इंस्टीट्यूट पर। आज से हम 7.1 एक्सरसाइज यानी कि समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। 12th गणित यानी कि आपका 12th गणित में हम समाकलन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1। ऐसा है पेपर तो आपके नजदीक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट करा दें। ये समाकलन ही क्यों? समाकलन इसलिए क्योंकि समाकलन से काफी ज्यादा 8 नंबर के 2-3 सवाल आते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग से 2 सवाल आएंगे, ठीक है। बाकी के जो और चैप्टर हैं वो 1-1, 2-2 दिन के हैं, तो उनको मैं साथ में इसके पैरेलल लेकर चलूंगा। और समाकलन में एक खास बात है कि 8 नंबर वाली सीरीज, 8 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उसकी सीरीज, प्लस जो आपका वैसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके छोटे क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, उनकी एक सीरीज चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी जरूर कर लेना। इसमें क्या है, जिन्होंने समाकलन बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिनको बेसिक नहीं पता है, तो वो बेसिक इससे सीख लेंगे बाकी, ताकि उनको समाकलन के जो 8 नंबर बड़े बड़े जो सवाल हैं वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये करा रहा हूं। चलिए तो देखिएगा, ये है आपका sin 2x, इसका आपको समाकलन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, पहला सवाल है, ये देखिएगा। आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मली मैंने आपको पहले बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे आपने ये देखा था sin 2x है, इसका आपसे अवकलन पूछ लेता है, तो कैसे करते हैं, आप कहते हो कि इस वाली चीज को हम x मान लें। नॉर्मली हमारा sin x का यदि अवकलन करते हैं तो वो क्या होता है, cos x होता है ही नहीं होता, sin x का अवकलन cos x होता है। लेकिन यहां पर आपका ये क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। यदि ये x होता तो sin x का अवकलन cos x हो जाता। तो आप ऐसा कर लो कि भैया ये चीज x है, अपने दिमाग में सोच लो ये x है। जब ये x है तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि हमने ये x माना है। लेकिन x की जगह पर क्या है, वास्तव में x की जगह पर 2x है। x की जगह पर कितना है, 2x है। जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है और इसके गुणा में लिख देते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू इसका अवकलन करेंगे 2x का तो 2 हो जाएगा। तो इसका जो अवकलन है वो कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 cos 2x, इतना आ गया, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये, जिसको हम x मानते हैं, उसका अवकलन करके इसके गुणा में लिख देते हैं। किस में लिखते हैं, गुणा में। लेकिन जब समाकलन करते हैं, समाकलन का भी समझ लो कि भाई समाकलन ये sin x है, sin x का यदि हम समाकलन करते हैं तो माइनस का cos x आता है। sin x का अवकलन, देखिए sin x का अवकलन cos x रहता है और sin x का समाकलन माइनस का cos x रहता है। ध्यान से, माइनस का cos x। अब यदि यहां पर ये x होता तो माइनस का cos x आ जाता, इसीलिए मैं इस वाली चीज को x मान ले रहा हूं। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस cos x। x की जगह पर क्या है, 2x है, x की जगह पर 2x है, ठीक है। जब हम अवकलन करते हैं तो जो x की जगह पर होता है उसका अवकलन करके उसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, भाग में लिखेंगे उसको किस में लिखते हैं, 1 बट्टे में लिखते हैं, बट्टे में 1 अपॉन जो भी x माना है उसका अवकलन कर देंगे, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2। इस चीज को याद रखिएगा, समाकलन में बट्टे में लिखा जाता है 1 अपॉन, ठीक है, भाग कर दिया। यहां पे इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें 1 अपॉन में करके लिखते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, माइनस, और यहां पे प्लस c। जब भी समाकलन करते हैं ये कांस्टेंट हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x बट्टे 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, थोड़ा सा और देख लीजिए, 1-2 सवाल और देखेंगे, आपको सारी चीज फ्लो में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके का है। दूसरा सवाल है cos 3x, इसका समाकलन करना है। चलिए करते हैं भाई। ये इसको आप x मान लो तो cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है। cos x का समाकलन कितना होता है, sin x। x की जगह पर 3x है, ओके। जो x की जगह पर है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे और नीचे लिख देंगे। 3x का अवकलन करेंगे 3 आ जाएगा ये, और प्लस c। तो टोटल कितना आ जाएगा, sin 3x बट्टे 3 प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल है e की पावर 2x, इसका समाकलन आपको करना है। तो देखिए भाई, e की पावर x का समाकलन,
e की पावर x जो होता है उसका समाकलन करते हैं तो e की पावर x ही रहता है। तो ये इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x, ये हमने x मान लिया तो x की जगह पे ये रहेगा गुणा 1 अपॉन जो x है उसका 1 अपॉन में अवकलन कर देंगे, 2x अवकलन करेंगे 2 और प्लस c, तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x बट्टे 2 प्लस c, ये आ जाएगा। आगे चौथा देखिएगा, चौथा सवाल क्या कह रहा है, समाकलन। चौथा सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन, देखो टेंशन किसी भी चीज की मत लो, बस कॉन्सेप्ट समझो। x की पावर n होता है उसका हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 c, ये आता है। x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। ओके, चलिए वही चीज अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली चीज को आप x मान लो, इस वाली चीज को पूरी को x मान लो। जब हम इसको x मान लेंगे तो ये x की पावर 2 दिखाई देगा और x की पावर 2 का करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा, x, यानी x की जगह पर कितना है, ये चीज हमने x मानी है, इसकी पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 आ जाएगा, फिर इंटू 1 अपॉन में करते हैं। अब इसका अवकलन कर देंगे, यानी कि ये ax प्लस बी को हमने x माना है, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो a बचेगा और b यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 तो इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस c, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, ax प्लस b की होल पावर 3 और नीचे 3 और 3 में मल्टीप्लाई 1 की कर देंगे 3a प्लस c। दिस इज योर आंसर। बताइए समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रही हैं कुछ चीजें। चलिए आगे देखिएगा, आगे पांचवा सवाल देख लीजिएगा। पांचवा सवाल है आपका साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x इंटू डी एक्स, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। चलिए इसको करते हैं, चलिए इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, अब देखो थोड़ा तेजी से करेंगे। ठीक है, हम इसका समाकलन करना चाह रहे हैं, देखिए इसका करो पहले, इसका और इसका अलग अलग करेंगे तो इसका करेंगे, ये हमने x मान लिया तो साइन x का माइनस का कॉस x होता है तो माइनस कॉस x की जगह पे 2x आ जाएगा अपॉन, इसका अवकलन करके नीचे लिख देंगे 2x का अवकलन करेंगे 2। ठीक है, ये माइनस जो करते हैं ये 4 इंटू e की पावर x का, ये e की x है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, जो x है उसका दोबारा से 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस c, ये आ जाएगा। टोटल मिलाकर यदि मैं इसको करूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बट्टे 2 माइनस 4 बट्टे 3 e की पावर 3x प्लस c। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सवालों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे सवाल है, अब थोड़ा सा अपर लेवल लेंगे। ठीक है, ये सब NCERT की किताब में दे रखे हैं सवाल, ये छोटे छोटे पहले आप बेसिक सीख जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल आप पर आने लगेंगे, इसलिए इनको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर e की पावर 3x प्लस 1, इसका समाकलन करना है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया है आपको, इसका करेंगे हम। ये 4 तो बाहर है, कांस्टेंट है, e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, जो x है यानी 3x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर ये प्लस 1 इंटू किसके, x के सापेक्ष करें। देखिए किसी भी कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है उसका हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट के साथ में यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आ जाएगा, यदि यहाँ पे t होता तो यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 का यदि मैं समाकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 5x, 6 का कर रहा हूं समाकलन t के सापेक्ष तो 6t हो जाएगा। मतलब जो भी कांस्टेंट है उसके साथ में उसी की मल्टीप्लाई हो जाती है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा ये, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस
ये कितना x हो जाएगा प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक, इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल आप पर आने चाहिए करने बस। अब इसमें थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जब एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वेयर की जब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 बचेगा, ये आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इसका आपको समाकलन करना है, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए सिंपल ही बात है, एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स की पावर एन का जो होता है, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1 आता है, तो 2 में 1 जोड़ दूंगा 3, तो एक्स की पावर 3 बट्टे 3 हो जाएगा माइनस, और 1 के साथ में एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स हो जाएगा प्लस सी। यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 8वां। ये कह रहा है इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। इस सवाल को करिएगा, इस सवाल को करेंगे चुटकियों में, देखिएगा कैसे। ये अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कहते हैं एक्स की पावर 2 का करेंगे तो एक्स की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, तो 3 बट्टे 3 आ जाएगा, फिर प्लस ये बी जो कहते हैं इंटू, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 का मतलब 1 में 1 एक और जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 2 बट्टे 2 हो जाएगा प्लस ये सी यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कांस्टेंट के साथ में एक्स के साथ कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा सी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट सी डैश या कैपिटल सी या सी डैश कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 9वां सवाल देखेंगे। ठीक है, 9वां सवाल देखेंगे 2x स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2x इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसको करेंगे हम, ये समाकलन करना चाह रहे हैं हम, दो तो बाहर रहेगा इंटू एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 का करेंगे 2 में 1 जोड़ देंगे 3, एक्स की पावर 3 बट्टे 3 हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके एक लाइन के ये तो चुटकियों वाले सवाल हैं, ये आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, पेपर में ये सवाल नहीं आएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 का 10 अभी कराते हैं। अभी एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अभी 10वां सवाल करिए पहले। समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है, चलिए माइनस है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखिए इसका करना है आपको समाकलन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग दिस इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, और ये आपका समाकलन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये समाकलन फिर ब्रैकेट, इसका करेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर 1 अपॉन ये एक्स हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। मैथ के स्टूडेंट हो, ये सारी चीज़ तो आप समझते होंगे, अंडर रूट का जो स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ये हट गया, एक का स्क्वायर एक, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स, ये इसका आप समाकलन कर देंगे डायरेक्ट। एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 1 है तो इसका मतलब एक्स की पावर 2 बट्टे 2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली समाकलन लॉग एक्स होता है, ओके, माइनस 2 है, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के सापेक्ष हम क्या गए, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स यानी इतना आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट यानी सी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 10 सवाल मैंने आपको चुटकियों में करा दिए हैं। ठीक है, इससे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें आपको डेवलप हुई होंगी, चीजें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, अब आगे का एक 11वां सवाल देखिएगा, और अच्छे से समझ में और चीजें आ जाएंगी आपको। एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर
और इसका आपको समाकलन करना है। चलिए देखिए, समाकलन का एक सिंपल सा रूल है, जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करो पहले। तो यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम। समाकलन ये देखिएगा, सबको अलग अलग कर दें। x की पावर 3 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ये है 5 x की पावर 2 बट्टे एक्स की पावर 2 माइनस 4 बट्टे एक्स की पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो ये समाकलन x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस ये 5 है, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, फिर माइनस ये है 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 क्यों हो गया? क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको करिए, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 + 1 यानी कि 2/2 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ में x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आ जाएगा, -4 ये x की पावर -2 है, ध्यान समझिए, x की पावर -2, तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्यों आया? क्योंकि x की पावर n + 1 बट्टे n + 1 ये फॉर्मूला होता है, और प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देंगे, x² बट्टे 2 + 5x - 4, और ये कितना हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा x की पावर -1 बट्टे -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो x² + 2 + 5x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4 बट्टे ये x, ये नीचे चला जाएगा, x की पावर 1 नीचे जाएगा तो x की पावर 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि घातें चेंज हो जाएंगी, 1 को ऐसे लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, +c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक, तो सवालों को इस तरीके से आपको मैनेज करना है। आगे देखिएगा, आगे एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसमें ज़्यादा सवाल है नहीं, 20 तक है। आज ये एक्सरसाइज के सारे सवालों को ख़त्म करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, ग्यारह के बाद 12वां सवाल देखिएगा। 12वां सवाल क्या कह रहा है? समाकलन x की पावर 3 + 3x + 4 अपॉन √x इंटू dx। ओके, टेंशन नहीं लेने का, √x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करो। ये x की पावर 3 बट्टे √x + 3x बट्टे √x + 4 बट्टे √x, इस तरीके से आ जाएगा ब्रैकेट, और ये आ जाएगा dx। √x का मतलब क्या होता है? पहले तो देखो, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो मतलब यहाँ पर भी x की पावर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। अब इनको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है 1/2, इसका मतलब है 1/2, इसका मतलब है 1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस ऐसे ये 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस ये है 4 इंटू एक्स की पावर -1/2, ये आ जाएगा इंटू dx, ये आ जाएगा। अब समाकलन, अब देखिएगा 3 में से आधा जाएगा, वैसे नॉर्मल देखो 3 में से आधा जाएगा, 2.5 बचेगा, और 2.5 को कितना बोलते हैं हम? 5/2, 5 का आधा। और वैसे भी नहीं समझ में आए, 3 - 1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो होती है 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5/2, इस तरीके से। वैसे भी तो ये कितना बचेगा? x की पावर 5/2 बचेगा, प्लस ये 3f, 1 है यहाँ पर, x की पावर कितना है? 1 है, तो 1 में से यानी 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी 1/2, और वैसे भी 2 × 1 = 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस यह 4x की पावर, ये इतना का इतना ही रहेगा, इंटू dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां से आगे देखेंगे हम, यहां से आगे करेंगे सवाल को। ये देखिएगा, x की पावर 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 + 1 बट्टे 5/2 + 1, ये 3x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, प्लस 4 x की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1, -1/2 + 1, और प्लस c। ये समझ में आया? x की पावर n + 1 बट्टे n + 1, x की पावर n यहाँ पर ये है तो n + 1 बटे ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर देखिएगा, वैसे भी दिखाई दे रहा है, 2 × 1 = 2, 2 और 5 7, तो कितना हो जाएगा? 7/2, नीचे भी 7/2, प्लस 2 × 2 और 1 3, तो
तो x की पावर 3/2 और 3/2 फिर प्लस, और ये कितना है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि x की पावर 1/2 और 1/2 प्लस c। अब ये क्या होता है, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बट्टे ये हो जाएगा 7 x की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/1, और 2/1 को लिखो या मत लिखो तो 2x की पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इन सवालों को कर लेंगे। ठीक है, ये 12वां सवाल हो गया। इसी तरीके से आपका 13वां सवाल है। ठीक है, चलिए 13वां सवाल देखते हैं। चलिए 12वां सवाल, इतना ही सवाल काफी है, इतने को प्रैक्टिस करके फिर मेरे को बताइएगा। ऐसा नहीं है कि 13वां होगा नहीं, 13वां हो जाएगा, उसमें भाग करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, चलो कर ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर ने छोड़ दिया। देखिए, क्योंकि अभी 13, 14, 15, 16 यानी कि इसमें 20 सवाल हैं, तो उनको हम एक साथ कराएंगे फिर। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरीके से, क्योंकि कोर्स में एक्सरसाइज तो बहुत हैं, तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब केवल इंपोर्टेंट कराऊंगा। जो मास्टरमाइंड है, आप लोग मास्टरमाइंड जरूर खरीद लीजिएगा। ये मास्टरमाइंड खरीद लीजिएगा, या वो खरीद लीजिएगा, अवतार का खरीद लीजिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी 2023 में जो आए हैं, 2024 में जो आए हैं, 2022 में जो आए हैं, पिछले 3 साल के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा लगातार। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।